नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम खड़े हैं लोकतंत्र की जननी वैशाली में। सामने वैशाली प्रखंड है जहां पर कि मतगणना का कार्य चल रहा है। पैक्स चुनाव को लेकर पैक्स चुनाव का मतगणना का कार्य है और धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो गया है। इस प्रखंड में अमृतपुर पंचायत का रिजल्ट घोषित एक तरह से मान के चलिए कि हो चुका है। जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है और आंकड़ा भी काफी लंबा है। यहाँ पर जो उम्मीदवार जीते हैं उनका नाम है अखिलेश कुमार कन्हैया। वो पहले से भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार फिर उनकी जीत हुई है। क्या कुछ राज है, किनसे लड़ाई थी, कितना टफ था ये लड़ाई, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे। सबसे पहले सर बधाई हो आपका हमारे चैनल। आप ये जीत का रिजल्ट आया आपका, कितनी टफ लड़ाई थी आपका, क्या था इसके बारे में बताइए। कोई लड़ाई नहीं था, आसानी से हम चुनाव लड़े हैं और बड़ी जीत हुई है। लड़ाई कहीं नहीं था, लड़ाई कहीं नहीं था। जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे आप? पूर्णतः 100% 100% आश्वस्त थे जीत के प्रति। इसके पीछे वजह क्या थी? हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, जनता के सेवा में लगातार लगे रहते हैं, किसान की सेवा सदैव करते रहते हैं, इसलिए हम आश्वस्त है कि हमारी जीत होगी, सबका समर्थन मिलेगा। आपके प्रतिद्वंदी कौन थे? हमारे प्रतिद्वंदी पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया पति सिकंदर पासवान थे। सिकंदर पासवान जी। लेकिन कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, वो नाम के सिकंदर जीत आपकी हुई? ऐसा कुछ नहीं है, जो जीता मैं जीता, मैं सिकंदर ना, जो जीता वही सिकंदर जी। तो आज ये तय हो गया कि जीत आपकी सुनिश्चित हुई। जी जी। अब एक बड़ी जिम्मेवारी है, जब जीत सुनिश्चित होती है तो जीत की जश्न के साथ एक जिम्मेवारी का बोझ भी सर पे होता है। कैसे सेवा करेंगे किसानों का? इस जिम्मेवारी को हम सहज स्वीकार करते हैं। यह जिम्मेवारी मुझे छठी बार मिली है। छठी बार जिम्मेवारी मिली है। मैं वर्तमान में वर्ष 2001 से पैक्स अध्यक्ष हूँ। छठी बार मेरी जीत हुई है। लगातार छठी बार जीत हुई है। और हम किसान के बीच रहते हैं, उनकी लगातार सेवा करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सबों का समर्थन मिला है। अभी हाल ही में आपके यहाँ बैंक भी खुला है? हाँ, हमारे यहाँ डीएमए का शुभारंभ माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी द्वारा पचदमिया में त्रिदिवसीय कृषि सेमिनार आयोजित था, वहीं पे 14 अक्टूबर को किया गया है। और किसानों के बीच एटीएम कार्ड का वितरण हुआ है और माइक्रो एटीएम मशीन मिलने वाला है। अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है, सबों का लेन देन एटीएम मशीन के द्वारा होगा। अभी एक यहाँ पर हमको सज्जन मिले थे, बुजुर्ग आदमी थे, त्रिवेणी जी। उनका कहना था कि कोई भी जो उम्मीदवार हैं, कोई नेता बनना चाहते हैं तो उनको 10 दिन सेवा करके और चाहते हैं कि हम जीत हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको निरंतर जनता के बीच लगा रहना पड़ेगा, उनकी सेवा में लगा रहना पड़ेगा। कितने समय थे इस बात से आप? इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं जी। हम इसका पूरा पालन भी करते हैं। लगातार जनता के बीच में 24 घंटा हम काम करते हैं। अब किसानों से क्या अपील करेंगे अपने किसानों से? अब किसानों से तो अभी धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ है, जिसका शुभारंभ माननीय सहकारिता मंत्री तथा जिलाधिकारी वैशाली द्वारा 1 नवंबर को किया गया है। चुनाव के कारण बीच में यह कार्यक्रम धीमी गति से चल रही थी। अब 2 दिन के बाद 29 नवंबर के बाद पूर्णतः तेजी से किसानों का धान खरीद सरकारी मूल्य पर किया जाएगा। आमतौर पे पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं, किसान का जो सरकार है उनकी रणनीति से खुश नहीं होते हैं, उनकी योजनाओं से खुश नहीं होते हैं। उनका कहना है कि जो सहकारिता को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कई लोग नॉमिनेशन के दरमियान आपने आप बीते सुना है कि हम लोग चाह के भी सेवा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं किसान की जो हम नहीं कर पाते, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का होता है। इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे आगे आने वाले दिनों में? पैक्स स्वायत्त संस्था है, इसको सरकारी नियंत्रण से तो पूर्णतः बाहर होना चाहिए, लेकिन बाहर होने के बजाय ज़्यादा सरकार का इस पर नियंत्रण होता है, जो ठीक नहीं है। इससे हम सहमत नहीं हैं। पैक्स को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए काम करने के लिए। जैसे समय से खाद बीज ये सब की जो समस्या आती है, इसके लिए सरकार कृषि विभाग दोषी है। समय पर खाद का आवंटन नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसानों को भरपूर मात्रा में
पूर्वक नहीं मिल पाता है। तो क्या इसकी लड़ाई आप लोग पैक्स अध्यक्ष मिल के आगे लड़ेंगे? हाँ, इसकी लड़ाई हम लोग सामूहिक रूप से उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को सस्ती दर पर खाद और बीज मिले। प्रजातंत्र की धरती पर हैं आप, यहाँ से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कुछ प्रजातंत्र की खूबसूरती को लेकर खासकर अपने प्रतिद्वंदियों से कहेंगे? हम प्रतिद्वंदी से यही कहेंगे कि जनता के बीच में रहिए, काम कीजिए, उसका फलाफल जनता के द्वारा आपको स्वतः प्राप्त होगा। सभी उम्मीदवारों से यही कहेंगे। लग रहा है इनके जीत का जो इनके समर्थक है। ये जो नारे हैं, जयकारे हैं, ये इनके पक्ष में जो इनके समर्थक हैं वो लगा रहे हैं और इनका कहना है कि जनता की सेवा निरंतर करते रहें, फलाफल आपको जरूर मिलेगा। सही बात है, ये चुनाव है और चुनाव में एक दिन से कुछ नहीं होना है। जो नेता निरंतर जनता की सेवा में लगा रहेगा, जीत उसी की सुनिश्चित होगी। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।